हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विद्युत प्रतिरोध। साथियों, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितना नंबर का है? 5 नंबर का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12 क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आप सभी को एकदम सरल तरीके से मैं विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषा, बीमा, मात्रक सहित बताऊंगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो प्यार साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है? विद्युत प्रतिरोध। ऑटोमेटिक आपको साथियों समझ में आ रहा, प्रतिरोध यानी कि गुस्सा में बोल रहा, प्रतिरोध यानी कि किसी चीज में रुकावट कर रहा है ना। देखिए, अपने भाषा में एकदम सरल भाषा में लिखना साथियों। परिभाषा कैसे लिखना है एकदम छोटा तरीके से बताए हो। देखिए, लिखना है आपको, परिभाषा लिखना है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में। देखिए, धारा क्या होता है? करंट, यानी कि लाइट जो तार में होता है साथियों ना, उसको क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है, देखिए, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग, यानी कि उसी के रास्ते में मार्ग मान रास्ते में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका कहने का मतलब साथियों, कोई चालक है, समझिए, कोई विद्युत धारा है, उसी के मार्ग में रुकावट आती है, बाधा उत्पन्न होती है, उससे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत, आर मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, जिसको रो बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, आगे लिखना है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो चालक में से विद्युत बहने लगती है। देखिए, कहने का अर्थ ये निकलता है कि यदि किसी चालक का, कोई चालक सपोज मान के चलिए, उसके सिर पर विभवांतर का लगा है, V लगा, स्थापित किया अगर रखा गया है, तो जो चालक में रहेगा विद्युत धारा क्या होगा? उत्पन्न होने लगेगी, यानी कि बहने लगेगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए साथियों, आगे लिखना हमको। अब क्या लिखना है? देखिए, आर क्या बोला? आर मतलब होता है प्रतिरोध। आर इक्वल V अपॉन आई, यानी कि जो आर है विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे एम्पियर, यानी कि धारा। सॉरी, आई से क्या होता है? धारा। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर, यानी आप लिख सकते हैं विभवांतर बटे धारा। कोई दिक्कत? या साथियों, आप सभी लिख सकते हैं प्रतिरोध। यानी कि अब क्लियर हो गया कि प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, आप थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको, और विभवांतर को बी से लिखते हैं, और धारा को आई से लिखते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये तो साथियों, परिभाषा लिखते समय आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर बटे धारा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो साथियों, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। और क्या लिखना है, यदि विभवांतर वोल्ट में, धारा एम्पियर में ही प्रतिरोध का मात्रक। देखिए, इसका कहने का अर्थ यह निकलता है कि यदि विभवांतर वोल्ट में तथा धारा एम्पियर में है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा साथियों? वोल्ट बटे एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर। क्लियर? चलिए, जिसे हम क्या बोले जाते हैं साथियों? ओम। ओम किससे लिखते हैं? आपको पता ही होगा, ओम ऐसे लिखते हैं, ओम, जिसे हम ओम कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रतिरोध को ही साथियों हम ओम कहते हैं। अपना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब साथियों, बहुत से बच्चे जान ही नहीं पाते, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर का, बोलता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो साथियों लिख ही नहीं पाते। तो आपको जाहिर सी बात है, प्रतिरोध का मात्रक हमेशा सदैव ओम होता है। क्या होता है साथियों? ओम। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में साथियों हर बार पूछा जाता है प्रतिरोध का मात्रक, हर बार। क्लास 12 क्लास 10 में फिक्स टॉपिक है साथियों। प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध, ये 5 नंबर का टॉपिक है, यानी कि हर बार बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आप साथियों लिखते हैं हम लोग बीमा। इसका बीमा क्या होता है? देखिए, बहुत से बच्चों को इसका बीमा पता नहीं होता, तो कैसे लिखना है? देखिए, ML स्क्वायर,
एम एल स्क्वायर। तो साथियों आप सभी को एम एल टी ए का पता नहीं होगा तो मैंने वीडियो डाल दिया हूँ। एम एल टी का अर्थ क्या होता है नहीं पता है तो जाकर तुरंत देख लीजिएगा। एम से क्या होता है, एल से क्या होता है, टी से क्या होता है, समझ में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है एम एल पे स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री किसका होता है साथियों, ये होता है विद्युत प्रतिरोध का बीमा होता है। क्लियर बात। साथियों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को मन से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।